सर देखो, मोदी जी ने स्ट्रगल देखा है, राहुल गांधी ने विरासत में राजनीति, जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है ना आदमी, उसे पर उसे पता होता है किस टाइम पे हमें क्या करना है, क्योंकि वो स्ट्रगल से स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि मोदी आए, और उन्होंने जो हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए जो काम किया ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया हमारे देश को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि स्ट्रगल तो मैंने भी किया है, बचपन में मेरी दादी मर गई, फिर पिताजी मर गए, और हमने काफ़ी नज़दीक से दुख दर्द को देखा है, लोगों के दुख दर्द को समझा है। सर देखो, वो एक फैमिली का दर्द है, एक देश का दर्द दूसरा होता है। देश का दर्द पैसों से नहीं, दिमाग से सोचना पड़ता है कि उस जगह पे दिक्कत क्या है। दिक्कत को ग्राउंड रिपोर्ट पे आके आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप वो क्लियर कर सकते हो। वो चीज़ें उसने नहीं देखी, वो स्ट्रगल। तो जाते भी हैं, खेतों में जाते हैं, कूली के साथ मिलते हैं, उनका दुख वही कर मैकेनिक से मिलते हैं। सर, जैसे अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी, वो एक रेलवे स्टेशन पे जाके कुली बन गए थे। वो तो शुक्र है जीबी रोड नहीं गई, नहीं तो और भी कुछ बन जाते। जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए, फ्यूचर के लिए, उसके दे। जैसे कौन? सर देखो, मोदी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अच्छा है, तो अभी पूरे देश के हिसाब से मोदी ही सबसे बेस्ट है हमारे। जो भी अच्छा करेगा उसी को देंगे ना। आप किसको लगता है मोदी का जो वोटर किसको देखना चाहते हैं, मोदी या तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया। नहीं, कौन है वैसे अच्छा, कौन लगता है, मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल? मोदी बेस्ट है, बट अब थोड़ा वैसा हो रहा है ना, तो सही नहीं कर रहे अब। लेकिन राहुल गांधी को तो राजनीति विरासत में मिली है, 70 साल से उनकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस से। ढंग नहीं है ना सर, मेन होता है बोलने का। बोलने कुछ और बोल देते हैं सर, कुछ और। मेन तो बोलने पर जो हमारे श्री दामोदर दास मोदी जी हैं, सबसे पहली बात तो ये, वो बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। चाहे आपका यूपी इंडस्ट्री हो, चाहे आपके भारत इंडस्ट्री, कहीं पे भी हो। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगती है जो स्टूडेंट के लिए तो सोच रहे हैं ना। हमें और क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को यही चाहिए जो भाई कोई भी सरकार अपने शिक्षित के लिए देखे, वहाँ के एजुकेशन के लिए देखे, ये सब चीज़ें देखे। बस हमें वही चीज़ चाहिए जो हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। तो हम ऑफकोर्स आने वाले 10 साल के, जब तक हम जिंदा है तब तक हम दामोदर दास मोदी को ही देंगे हम वोट। तो आप तो यही बहुत है सर। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का मैच्योर नेता नहीं है क्या? उनकी बातों से, उनके हाव भाव से तो, मेरे पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं लगता है जितने एज़ कम्पेयर टू मोदी जी। तो इस वजह से मेरे उतना वो एक्सपीरियंस उनमें दिखता नहीं है, और इस वजह से मेरे को वो अच्छे नहीं लगते हैं। आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है देश, या आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर वो मेरे को, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको, मैं रिलेटिव बता रहा हूँ। मेरे को जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मेरे को ज्ञान हुआ है, मैं तब से ही उनको डिसलाइक करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो जब भी किसी सभा में बोलते हैं, तो एक नेता का ये होता है जो हम कुछ भी बोल रहे हो तो स्पष्ट बातें बोलें, जो लोगों को लगे जो हाँ इन्होंने कुछ बातें तो ऐसे हैं जो कुछ बोलने को कुछ और बुला जाता है उनसे कुछ और। सबसे बड़ा पॉइंट तो इंसान जो नोटिस करता है यही सब चीज़ें करता है नेताओं को, जो बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। इसलिए सर हम उनको शुरू से पसंद नहीं करते। हमारे जो बिहार के हैं चिराग पासवान जी, जो अब वो हमारे लिए सोचने वाले बिहार के लिए, हम उनको लाइक करते हैं। हम ये नहीं बोले उनको नहीं करते हैं। ये हमारे जो भी हैं लालू जी, हम उनको लाइक करते हैं। नीतीश कुमार है, हम उनको लाइक करते हैं। वो सब है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम राहुल सर को लाइक नहीं करते। राहुल गांधी के विषय में आप सवाल उठा रहे हैं कि ठीक से बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं कि मोदी बोलते तो हैं लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं, उसके बिना कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। ये चीज़ मैं नहीं जानता जी, जो चीज़ मुझे नहीं पता वो चीज़ वो कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं वो ठोस बोलते हैं। उनको तो बोलते हैं कि चौथी पास भी नहीं है मोदी, फेल हो गए थे एकदम। ठीक है ना, अगर वो चौथी पास भी नहीं है, अगर घर यहाँ की देश की हमारे बहन बेटी सुरक्षित है, ठीक है। चौथी पास नहीं है ना वो, अगर हमारे देश की बहन बेटियाँ सुरक्षित है ना, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो अनपढ़ गंवार ही रहें, लेकिन ये सबसे अच्छा है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, आप एक खुद यूथ हैं और कहा जाता है कि मोदी खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, केजरीवाल और राहुल कहते हैं, और देश चला रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना के। तो जैसे एज लाइक मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक में ऐसा है नहीं कि आप बीए की हो और डिप्लोमा की हो। इसमें अगर अनपढ़ लोग अगर सब हैं तो उसमें कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता है। देखो, एक आदमी जब कोई अच्छा काम करता है या सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, सिंपल सी बात है, उनकी टांग खींचने के लिए 10 जने खड़े हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता जानती है, जिसे रोज़गार मिला है इनके टाइम में, जिन्हें सेफ्टी मिली है। देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है।
बट अब जो बेवकूफ़ है, जिसे फ्री में लाइट मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, वो नहीं समझ पाएगा सर। अखिलेश यादव, हाँ हाँ, ये बताइए कि जो मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना है, क्या लगता है कि वो मोदी को हरा पाएंगे वो लोग? मुझे तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि वो हरा पाएंगे, क्योंकि उनमें भी मैंने देखा एकता नहीं है। जब गठबंधन की बनेगी तो वो आपस में फिर लड़ पड़ेंगे कि मैं बनूंगा पीएम, इस चक्कर में फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जनता को पसंद आएगा, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, डेट घोषित की गई है। उसमें अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमसे बात ही नहीं की और सीटों का ऐलान कर दिया, हमें भी सीट देते, हम भी चुनाव लड़ते। तो क्या लगता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सीटों में लेकर खींचतान चल रही है, ऐसे भी बाकी स्टेट, राजस्थान में भी इस तरह की नौबत आएगी, और जब सेंटर में चुनाव होगा 2024 का, उसमें भी इसी तरह की खींचतान आएगी और ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? जी, ये बिल्कुल बिखर जाएगा। ये एक इशारा है मध्य प्रदेश की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पे जो ऐसा करा, इस वजह से लोग देखेंगे, जानेंगे, और वहाँ वो जब वहाँ छोटे से स्टेट में नहीं कर पा रहे तो सेंट्रल में कैसे कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। से स्टार्ट करते हैं। 2024 में किसकी गवर्नमेंट बने, किसको वोट देंगे एज ए वोटर आप? मैं एज अ वोटर मोदी जी को ही दूंगा, भाजपा को। अच्छा, आप? मैं भी मोदी जी को ही दूंगा सर। मोदी। आप? नरेंद्र मोदी जी को ही दूंगा। मोदी। आप? जिसको मोदी दे देंगे। अच्छा, आप? जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए, फ्यूचर के लिए, उसको दें। जैसे कौन? सर देखो, मोदी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अच्छा है, तो अभी पूरे देश के हिसाब से मोदी ही सबसे बेस्ट है हमारे। अच्छा, जो भी अच्छा करेगा उसी को देंगे ना। आप किसको लगता है मोदी का एज ए वोटर किसको देखना चाहते हैं, मोदी या तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया। नहीं, कौन वैसे अच्छा कौन लगता है, मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल? मोदी बेस्ट है, बट अब थोड़ा वैसा हो रहा है ना, तो सही नहीं कर रहे अब। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। अच्छा, अभी पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं। चलिए, आप पूछते हैं कि जो मोदी को लोग मान रहे हैं तो किस वजह से मान रहे हैं। आप बताइए, मोदी क्यों बनना चाहिए थर्ड टर्म में? देखो, मोदी एक अच्छा नेता है, वो ज़मीन से उठ के आया, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ों को जानता है, उसने सब फील करा है। और राहुल गांधी को ऐसा कोई फील नहीं करा उसकी बातों से और एक्सप्रेशन से, उसमें वो मज़ा नहीं आता है जो मोदी जी के में दिखता है। तो और सिंसियर भी हैं काफ़ी उनसे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, इस वजह से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन राहुल गांधी को तो राजनीति विरासत में मिली है, 70 साल से उनकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस ढंग से। नहीं है ना सर। मेन होता है बोलने का, बोलने कुछ और बोल देते हैं सर, कुछ और। मेन तो बोलने पर जो हमारे श्री दामोदर दास मोदी जी हैं, सबसे पहली बात तो ये वो बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, चाहे आपका यूपी इंडस्ट्री हो, चाहे आपके भारत इंडस्ट्री, कहीं पे भी हो। सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगती है जो स्टूडेंट के लिए तो सोच रहे हैं ना। हमें और क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को यही चाहिए जो भाई कोई भी सरकार अपने शिक्षित के लिए देखे, वहाँ के एजुकेशन के लिए देखे, ये सब चीज़ें देखें। बस हमें वही चीज़ चाहिए जो हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। तो हम ऑफकोर्स आने वाले 10 साल के, जब तक हम जिंदा है तब तक हम दामोदर दास मोदी को ही देंगे हम वोट। तो आप तो यूथ हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए सोचते हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, मोदी विरोधी या कांग्रेस है, वो कहती है कि यूथ के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, रोजगार तो दे ही नहीं रहे मोदी जी। हमारे जो नज़रिया देख रहा है वो हमें जो दिख रहा है, हमने वो आपको बोला है। अब दुनिया को क्या दिख रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं तो पड़ता। ऐसा लग रहा है कि मोदी राज में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। जैसे कि मोदी जी जब से आए हैं तब से तो रोजगार ही रोजगार है। आपके नोएडा में रात को 12 बजे का कोई लड़कियां नहीं निकल सकती थी, और जब से मोदी योगी जी आए तब से आपके 3-3, 4-4 बजे तक लड़कियां घूमती रहती हैं, सारी माँ बहनें सुरक्षित हैं। और हमें क्या चाहिए? हमारी अगर घर की माँ बहनें सुरक्षित है तो और उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ है ही नहीं, वही सुरक्षित रहे बस। बाकी बस वो हमारे लिए बेस्ट है तो बेस्ट है, इसीलिए आपको क्या लगता है क्यों मोदी को बनाना चाहिए तीसरी दफा? आपने कहा कि मोदी बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी मतलब एक गरीब फैमिली से था, मतलब उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, तो वो आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा करेगा, एज द बेस्ट सर। आपको क्यों लगता है मोदी क्यों? बस सर ठीक है, अच्छे हैं मोदी सर। आप? सर देखो, मोदी जी ने स्ट्रगल देखा है, राहुल गांधी ने विरासत में राजनीति, जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है ना आदमी, उसे पता होता है किस टाइम पे हमें क्या करना है, क्योंकि वो स्ट्रगल से स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि मोदी आए, और उन्होंने जो हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए जो काम किया ना,
बड़ा स्ट्रांग बनाया हमारे देश को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे रक्षा मंत्रालय के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि स्ट्रगल तो मैंने भी किया है, बचपन में मेरी दादी मर गई, फिर पिताजी मर गए, और हमने काफ़ी नज़दीक से दुख दर्द को देखा है, लोगों के दुख दर्द को समझा है। सर देखो, वो एक फैमिली का दर्द है, एक देश का दर्द दूसरा होता है। देश का दर्द पैसों से नहीं, दिमाग से सोचना पड़ता है कि उस जगह पे दिक्कत क्या है। दिक्कत को ग्राउंड रिपोर्ट पे आके आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप वो क्लियर कर सकते हो। वो चीज़ें उसने नहीं देखी, वो स्ट्रगल। तो जाते भी हैं, खेतों में जाते हैं, कूली के साथ मिलते हैं, उनका दुख वही कर मैकेनिक से मिलते हैं। सर जैसे अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी, वो एक रेलवे स्टेशन पे जाके कुली बन गए थे। वो तो शुक्र है जीबी रोड नहीं गई, नहीं तो और भी कुछ बन जाते। और इस वजह से मेरे को वो अच्छे नहीं लगते हैं। आपको क्या लगता है क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है देश, या आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर वो मेरे को, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको, मैं रिलेटिव बता रहा हूँ। मेरे को जब से मैं पैदा हुआ, जब से मेरे को ज्ञान हुआ है, मैं तब से ही उनको डिसलाइक करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो जब भी किसी सभा में बोलते हैं तो एक नेता का ये होता है, जो हम कुछ भी बोल रहे हो तो स्पष्ट बातें बोलें, जो लोगों को लगे जो हाँ इन्होंने कुछ बातें तो ऐसे हैं जो कुछ बोलने को कुछ और बुला जाता है उनसे कुछ और। सबसे बड़ा पॉइंट तो इंसान जो नोटिस करता है यही सब चीज़ें करता है नेताओं को, जो बोल क्या रहे, बोलना क्या चाह रहे हैं। इसलिए सर हम उनको शुरू से पसंद नहीं करते। हमारे जो बिहार के हैं चिराग पासवान जी, जो अब वो हमारे लिए सोचने वाले बिहार के लिए, हम उनको लाइक करते हैं। हम ये नहीं बोले उनको नहीं करते हैं। ये हमारे जो भी हैं लालू जी, हम उनको लाइक करते हैं। नीतीश कुमार है, हम उनको लाइक करते हैं। वो सब है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम राहुल सर को लाइक नहीं करते। राहुल गांधी के विषय में आप सवाल उठा रहे हैं कि ठीक से बोलना नहीं आता है। राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं कि मोदी बोलते तो हैं लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं, उसके बिना कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। ये चीज़ मैं नहीं जानता जी, जो चीज़ मुझे नहीं पता वो चीज़ वो कैसे बोलते हैं कैसे नहीं बोलते, लेकिन जो भी बोलते हैं वो ठोस बोलते हैं। उनको तो बोलते हैं कि चौथी पास भी नहीं है मोदी, फेल हो गए थे एकदम। ठीक है ना, अगर वो चौथी पास भी नहीं है, अगर घर यहाँ की देश की हमारे बहन बेटी सुरक्षित है तो ठीक है। चौथी पास नहीं है ना वो, अगर हमारे देश की बहन बेटियाँ सुरक्षित है ना तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो अनपढ़ गवार ही रहें, लेकिन ये सबसे अच्छा है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, आप एक खुद यूथ हैं और कहा जाता है कि मोदी खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, केजरीवाल और राहुल कहते हैं, और देश चला रहे हैं जनता को बेवकूफ़ बना के। तो जैसे अजील लाइक मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक में ऐसा है नहीं कि आप बीए की हो और डिप्लोमा की हो। इसमें अगर अनपढ़ लोग अगर सब हैं तो उसमें कोई एजुकेशन मायने नहीं रखता। इसमें मायने ये रखता है कि इंसान कैसा है, वो कितना कर सकता है। अब जैसे हमारे दिल्ली में अभी T20 बैठक हुई थी, जो उसमें बहुत से लोग, बहुत देश विदेश सब ने मतलब प्रधानमंत्री आए थे। इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है ऐसा, जैसे कश्मीर का ये देख लो, आज सब 370 जो हटाएगी, धारा 370 हटाया गया हुआ है। उसके बाद वहाँ जो डेवलप हो रहा है, जो जितने लोग वहाँ के सब खुशी हैं। उसके बाद बहुत कुछ जो किया है नरेंद्र मोदी ने आज एज ए बेस्ट राजनीतिक नेता। आप क्या कहेंगे, जो मोदी को कहा जाता है कि चौथी पास राजा हैं और देश चला रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उनके गुणगान कर रहे हैं आप लोग? किसके? मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी, चौथी पास है, उनको तो अनपढ़ हैं वो, और देश को बेवकूफ़ बना के इस बार भी बन जाएंगे। वो जानते तो हैं नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर देख देख के पढ़ते हैं। सर एक बात बताओ, मोदी जब से आया है, इंडिया की कश्मीर पे कितने अटैक्स हो गए, कितने हमारे आतंकवादी हमले हुए हैं। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिए, पीछे कितने थे और आज की डेट में कितने हैं। सर ये मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। मेरी एजुकेशन मैटर नहीं करती, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो मैटर करता है आज की डेट में। तो सर उन्हें उन चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो राहुल क्यों नहीं बेस्ट हैं, आप मोदी को क्यों बेस्ट मान रहे हैं? सर देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला एक्सपीरियंस, राहुल गांधी उनसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बाहर भी पढ़ गए, उनके पास एजुकेशन नॉलेज ज़्यादा है ऑटोमेटिकली। बट उन्होंने पीछे के हिसाब से जो स्ट्रगल नहीं देखा, स्ट्रगल की अभी मैंने पहले बात करी आपसे, स्ट्रगल की अभी कर रहा हूँ। उन्होंने रोड पे खड़े होकर 4 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में रेल में चाय बेची है। क्या राहुल गांधी बेच पाएगा? 6 महीने नहीं बेच पाएगा, वो एक दिन बेच लेगा जाके फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कवरेज लेने के लिए। तो चाहे तो अगर कई सालों से जो बेच रहा है उसको पीएम बना दिया जाए। सर ऐसा नहीं है, किस्मत होती है, स्ट्रगल होता है, कई बार क्या होता है सही जगह हाथ मिल जाता है तो ही बंदा ऊपर चढ़ पाता है। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कई सालों से चाय ही बेच रहे हैं और आज भी चाय ही बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नीयत सिर्फ चाय तक ही रखी है, उन्होंने अपनी नीयत ऊपर नहीं जाने की। अभी मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ,
अगर मैं कुछ सीखूंगा नहीं, मैं 5 साल 10 साल यहीं रहूँगा और फिर भी यहीं रह जाऊँगा। अगर मैं अपने आप को उसके हिसाब से डेवलप करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। मोदी के खिलाफ कई सारे गठबंधन के नेता एक साथ जुट गए हैं, कई पार्टियों के नेता जुट गए हैं। अखिलेश हैं, ममता है, नीतीश कुमार हैं, कई सारे हैं। तो क्या लगता है मोदी को हरा पाएंगे? सर देखो, एक आदमी जब कोई अच्छा काम करता है या सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, सिंपल सी बात है, उनकी टांग खींचने के लिए 10 जने खड़े हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता जानती है जिसे रोज़गार मिला है इनके टाइम में, जिन्हें सेफ्टी मिली है। देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बट अब जो बेवकूफ़ है, जिसे फ्री में लाइट मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, वो नहीं समझ पाएगा सर। अखिलेश यादव, हाँ, ये बताइए कि जो मोदी के खिलाफ जो गठबंधन बना है, क्या लगता है कि वो मोदी को हरा पाएंगे वो लोग? मुझे तो, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो हरा पाएंगे, क्योंकि उनमें भी मैंने देखा एकता नहीं है। जब गठबंधन की बनेगी तो वो आपस में फिर लड़ पड़ेंगे कि मैं बनूंगा पीएम, इस चक्कर में फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जनता को पसंद आएगा, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, डेट घोषित की गई है। उसमें अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमसे बात ही नहीं की और सीटों का ऐलान कर दिया, हमें भी सीट देते, हम भी चुनाव लड़ते। तो क्या लगता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सीटों में लेकर खींचतान चल रही है, ऐसे भी बाकी स्टेट, राजस्थान में भी इस तरह की नौबत आएगी, और जब सेंटर में चुनाव होगा 2024 का, उसमें भी इसी तरह की खींचतान आएगी और ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? जी, ये बिल्कुल बिखर जाएगा। ये एक इशारा है मध्य प्रदेश की तरफ से कि उन्होंने वहाँ पे जो ऐसा करा, इस वजह से लोग देखेंगे, जानेंगे, और वहाँ वो जब वहाँ छोटे से स्टेट में नहीं कर पा रहे तो सेंट्रल में कैसे कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है, एकता रह पाएगी? मोदी के विरोध में जो पार्टियां एकजुट हुई हैं उनमें एकता रह पाएगा? मोदी को एक साथ मिल के हरा पाएंगे या आपस में लड़ते रहेंगे और बिखर जाएंगे? नहीं सर, देखो मोदी तो कभी बिखरने वाले हैं नहीं। नहीं, विपक्ष की बात कह रहा हूँ मैं। हाँ, जो एकजुट हुए हैं मोदी को हराने के लिए। हाँ, तो वो उनका वो वहीं के वहीं तक सीमित रह जाएंगे। एकजुट रहेंगे भी ना तो मोदी जी को नहीं कुछ कर पाएंगे, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। हाँ, ये अब बिहार से हैं, नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको उतारना चाहिए। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार में दम है जो मोदी को हरा सकें या उनको कैंडिडेट बनाया जा सके, इंडिया गठबंधन वाले कैंडिडेट बनाए उनको? देखिए, मैं बिहार में बचपन से रहा नहीं, मैं प्रदेश में दिल्ली में रहा हूँ। मैं, आप मेरे से दिल्ली के बारे में पूछिए। केजरीवाल? हाँ, आप उनके बारे में केजरीवाल हैं क्या मोदी को हराने लायक, या मोदी के खिलाफ उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है पीएम? केजरीवाल भी मोदी सर के लायक नहीं है। मैं केजरीवाल सर को अच्छा बोलूँगा। हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया दिल्ली में रह के। उन्होंने कुछ गलती भी जो ये जो हमारा फ्री सेवा नहीं होना चाहिए था, पानी फ्री, बिजली फ्री, वो नहीं होना चाहिए था। चाहे आप 1 रुपये लीजिए चाहे 2 रुपये लीजिए, लेकिन लेना चाहिए था। ठीक है, माँ बहनों के लिए फ्री है, ठीक है, वो चीज़ उन्होंने माता बहनों के लिए किया, सही किया, उन्होंने अच्छा किया। केजरीवाल को भी हम लाइक करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे दिल्ली को भी अच्छा किया है, पहले से काफ़ी डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है। बट मोदी सर जिस लेवल पे हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले वो 4थी पास हैं, मोदी सर बेशक 4थी पास हो लेकिन वो बेस्ट है। आपको क्या लगता है, आप किस स्टेट से हैं? मैं तो कानपुर से। कानपुर यूपी से हैं। तो यूपी में अभी रैपिड ट्रेन खोला गया है, उसका उद्घाटन किया है मोदी ने, पहली दफ़ा देश में पहली रैपिड ट्रेन। तो क्या लगता है इसका फ़ायदा मिलेगा? और जो कहते हैं कि सत्ता का द्वार जो यूपी से खुलता है, तो इसका मोदी गवर्नमेंट लाभ उठा पाएगी? जी, बिल्कुल उठा पाएगी, और इसके खुलने से काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा, और इससे काफ़ी मतलब डेवलपमेंट भी होगा, लोगों का टाइम बचेगा, और ये सक्सेसफुल रहेगा मेरी तरफ से, मेरी जो सोच है। केजरीवाल के विषय में कितना जानते हैं? क्या वो पीएम कैंडिडेट की डिजर्व करते हैं? उनको मैंने जहाँ तक देखा है तो वो कुछ टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। मेरे को वही एक व्यक्ति लगते हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी बातें भी कुछ अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी बेकार है और बाकायदा उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ज़्यादा, इस वजह से। लेकिन एक वो कैंडिडेट लगते हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं आने वाले समय में।